बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अपना ख्याल रखें, आसपास का ख्याल रखें। यस्टरडे जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है वो पब्लिश हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा पेज होते हैं तो पढ़ना मुश्किल होता है सब दोस्तों के लिए। तो उसका सिर्फ एक जो मेजर पॉइंट्स हैं उसके एनालिसिस जो है ना आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी यानी बुरे हालात हैं और उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। अगर सारे स्टेक होल्डर एक पेज पे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर हम इस साल का जो जीडीपी है जो कि टारगेटेड था 5%, लेकिन वो सिर्फ 0.29% है, और सेम जो पिछले साल था उस वक्त ये 6.1% था। तो एक साल में जो हमारी जीडीपी है वो मोर देन 5.5% डिक्लाइन पे चली गई। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका अगर जीडीपी की ग्रोथ देखी जाए तो ये सिर्फ 1.55% है, और सेम लास्ट ईयर जो है ये 4.27% था। इसी तरह अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखा जाए तो वो -2.94% की ग्रोथ है जीडीपी के, और ये लास्ट ईयर 6.83% था। सर्विसेज सेक्टर को अगर हम देखें तो ये 0.86% है, वेयर एज लास्ट ईयर जो था ये 6.59% था। इसी तरह अगर इन्फ्लेशन को देखा जाए तो लास्ट ईयर ये 11.26% था, जो कि बढ़ के 29.16% है। ये वो है जो सारी फिगर गवर्नमेंट की अपनी है, हमारे यानी उसमें नहीं है ना, इसमें हम कोई प्लस माइनस कर रहे हैं या अपनी तरफ से कह रहे हैं। ये सारी जो है ना पब्लिश फिगर है और इकोनॉमिक्स जो सर्वे की बुक है उसमें अवेलेबल है। इसी तरह अगर करंट अकाउंट डेफिसिट को देखा जाए तो इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है ना इम्प्रूवमेंट आई है कि लास्ट ईयर ये $13,654 मिलियन जो है माइनस था, जो कि अब 3.2 मिलियन जो है डॉलर, ये $3,258 मिलियन जो है वो है। तो इसमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज आई है जो कि पॉजिटिव चीज़ है। इंपोर्ट्स जो है वो बहुत कम हो गई क्योंकि हमारे पास फॉरेन रिज़र्व नहीं थे, जिसकी वजह से काफ़ी बैन शैन रहा है, जिसकी वजह से इसमें भी काफ़ी डिप आई है, जो कि लास्ट ईयर हमारा था 72.28 बिलियन डॉलर की हमारी इंपोर्ट थी, जो कि कम हो के 51.15 बिलियन हुई है। और हमें फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करें और उसको ग्रो करें ताकि हमारी जो इंपोर्ट है वो कम अज़ कम हो। इसी तरह अगर एक्सपोर्ट देखी जाए तो वो भी नेगेटिव है। लास्ट ईयर 28.87 बिलियन डॉलर की थी, जो कि कम हो के 25.36 बिलियन डॉलर रह गई हैं। वर्कर रेमिटेंसेज है उसमें भी काफ़ी डिप आई है, 26 बिलियन डॉलर थी जो कि 22 बिलियन पे आ गई है। अगर ओवरऑल डेट देखा जाए तो ये 72.97 ट्रिलियन है, लास्ट ईयर जो है ये 53.59 ट्रिलियन था। इसी तरह अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ उसको जो है ना वफाकी हुकूमत का कर्ज देखा जाए तो वो 59.24 ट्रिलियन है, और लास्ट ईयर जो है ये 44.38 था, तकरीबन 15 खरब का इसमें इजाफा हुआ है। इसी तरह अगर FBR टैक्स कलेक्शन देखा जाए तो उसमें काफ़ी अच्छी यानी पॉजिटिव चीज़ है कि लास्ट ईयर ये 5,350 बिलियन था, जो कि बढ़ के 6,210 बिलियन हो गया। हालांकि काफ़ी इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हुई है और काफ़ी इंपोर्ट और इधर उधर इश्यूज़ की वजह से बिज़नेस एक्टिविटी नहीं है, लेकिन शुक्र है कि टैक्स की जो कलेक्शन है वो बेहतर हुई है। इसी तरह अगर फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व देखें तो इसमें बहुत बुरी सिचुएशन है कि लास्ट ईयर ये 9.72 बिलियन डॉलर थे, ये कम होके 4.09 बिलियन रह गए हैं। सिर्फ एक महीने का जो हमारा इंपोर्ट का साइकिल है उसकी इक्विवेलेंट है, और ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है। इसी तरह अगर एक्सचेंज रेट को देखा जाए USD to PKR तो ये लास्ट ईयर जो है सेम पीरियड में $201 जो है USD डॉलर जो है 201 रुपये का मिलता था, जो कि अब बढ़ के कोई 290 रुपये का हो गया। ये भी बहुत बड़ी डिवेल्यूशन है, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन और इकानमी जो है वो डिस्टर्ब हुई है। इन्वेस्टमेंट की अगर परसेंटेज GDP के देखा जाए तो वो भी काफ़ी कम हुई है, 13.6% है, वेयर एज लास्ट ईयर ये 15.7% थी। नेशनल सेविंग की अगर बात की जाए
तो उसमें थोड़ी सी चेंज आई है, इम्प्रूवमेंट आई है। ये 12.5% हो गया है जीडीपी का, जो कि लास्ट ईयर 11.10% था। इस वक्त जो करेंसी सर्कुलेशन में है वो 1230 अरब की है, और वेयर एज लास्ट ईयर 879 बिलियन की थी। तो इसमें इनके गवर्नमेंट ने जो है करेंसी नोट छापे हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। तो आगे जो 2024 के लिए जीडीपी जो है वो सेट हो रहा है, वो 3.5% है। जो अल्लाह करे उसकी अचीवमेंट हो, मईशत का जो पहिया है वो चले। इसके लिए सब लोगों का जो रोल है वो पॉजिटिव अगर होगा तो होगा, और दूसरे के स्टेक होल्डर सारे एक पेज पे होंगे तो ये सारे मामलात आगे चलेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, हम सब को पाकिस्तान के साथ सिंसेयर होने की तौफीक दे, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े तो हम बढ़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।